नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विविधता रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि आपको अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रा के दिन माता का पूजा विशेष रूप से करें। वहीं शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री के समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कोई मनोकामना है तो इस दिन पूजा करने से लाभ हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन दिया। उनका यह संबोधन 22 सितंबर को लागू होने वाले जीएसटी के बदलाव को नेक्स्ट जनरेशन सुधार बताया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देकर की। पीएम मोदी ने कहा 22 सितंबर को जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है, जिससे हर परिवार को खुशियां आ जाएंगी और बचत में इजाफा होगा। नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर को जीएसटी 2.0 लागू होने के करीब 375 से 400 रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी। 12% स्लैब में लगभग 99% और 28% स्लैब में 90% वस्तुएं अब 5% और 18% में आ जाएगी। ऐसी डिश वॉश और दवाइयाँ पर 1500 से 68,000 रुपये तक की बचत का अनुमान है। सरकार ने गलत बिलिंग शिकायतों के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है। पुनः अधिसूचना CBIC के वेबसाइट पर उपलब्ध है। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी के बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। 96वें जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% को मुख्य रूप से 2 स्लैब 5% और 18% में बदल दिया गया है। रोटी, दूध, पनीर, तेल, टीवी, मोबाइल, छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइकें सस्ती होंगी। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। हालांकि लग्जरी वाहन और तंबाकू पर 40% का नया स्लैब लागू होगा। सरकार उपभोक्ताओं को आग्रह कर रही है कि सही बिलिंग की जाँच करें। लालू परिवार की कहल गहरा गई है। रोहिणी आचार्य द्वारा आरजेडी और परिवार के सदस्यों को अनफॉलो करने के बाद तेज प्रताप यादव ने आरजेडी छोड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी बहन अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है और रोहिणी का समर्थक भी किया है। तेज प्रताप ने कहा, अपमान करने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। बीजेपी ने लालू परिवार पर रोहिणी का अपमान का आरोप लगाया है। राजनीतिक माहौल तेजी से गरमाया हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक वीडियो फिर से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया जा रहा है तेजस्वी यादव की जनसभा में किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी। यह वीडियो बीजेपी के एक विधायक फेसबुक पेज पर साझा किया गया था। यदि याद दिला दे कि राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी दरभंगा के एक मंच पर प्रधानमंत्री को गाली देने का मामला पुराना विवाद बन चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में कहा कि दयाल जी स्वदेशी दर्शन और वोकल फॉर लोकल मंत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, यही विचार सद्भावना की ताकत रखते हैं। सीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि अतीत में धारा 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुँचाना संभावना माना जाता था, लेकिन आज ये सब साकार हो चुका है। योगी ने युवाओं को आह्वान किया है कि वे सिर्फ रोजगार तलाशने के बजाय नए अवसर पैदा करें। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ओडीआई में 50 गेंदों में शतक जड़ा। विराट कोहली ने 52 गेंदों में सबसे तेज भारतीय ओडीआई शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंधाना ने 63 गेंदों में 17 चौके 5 छक्के की मदद से 125 रन बनाए। उन्होंने भारतीय पारी को रफ्तार दी, फिर भी मैच में भारत हार गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा को आवेदन के करीब 88 लाख रुपए फीस लगाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को इस बारे में लेटर जारी किया और तब से बात चल रही है कि H1 वीजा धारक को अन्य देशों के लोग इस फैसले से कंफ्यूज हैं। ट्रंप प्रशासन ने तर्क है कि H1 वीजा की वजह से अमेरिकी नागरिकों को नुकसान और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती मिल रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।